है कि आप अपनी मांग को जायज तरीके से, अहिंसात्मक तरीके से, शांतिपूर्ण तरीके से आप अपनी बात को सत्याग्रह के तहत रखिए। वो कोई मामूली इंसान नहीं है, ना ही वो बुर्बक है। वो पढ़े लिखे आज के देश के वो कर्णधार है जिन पर हमारा देश का अस्तित्व टिका हुआ है, देश का भविष्य टिका हुआ है। अगर वो सड़कों पर रहे तो हमारा काम है कि उनकी समस्याओं को जानना। यह है सर कि भारत की तुलना किसी अन्य देशों से नहीं की जा सकती है। भारत का जो जलवायु है, भारत का जो सभ्यता है, कल्चर है, यहाँ के लोगों की जो बॉडी लैंग्वेज है, जो उनकी रिक्वायरमेंट है, वो अन्य देशों से अलग है। नमस्कार, आप देख रहे हैं शौर्य भारत और मैं हूं आपके साथ अमित खत्री। जिस तरह से बिहार ही नहीं पूरे भारत में बवाल है अग्निवीर की योजना को लेकर, तमाम छात्राएं सड़कों पर उतरे हैं। ना जाने कई ट्रेनों को जला दिया गया है, कितने स्टेशनों को जला दिया गया है। कल बिहार बंद भी था, लेकिन ऐसे में क्या कुछ कहना है युवाओं की बातों को रखने वाले, युवाओं के आइकॉन। आइए हम बात करते हैं युवाओं के लिए संघर्षशील करने वाले, युवाओं के लिए संघर्ष करने वाले, अपने युवा के काल से वो लोगों के लिए, युवाओं के लिए संघर्ष करते आए हैं अपने युवा राजनीति से ही। ऐसे ही कन्हई पटेल से हम बात करते हैं, क्या कुछ ये अग्निवीर योजना है और इस योजना से किस तरह से छात्र लाभान्वित होंगे या छात्रों को समस्या होगी। आइए हम खुद बात करते हैं कन्हई पटेल जी से। सर, सरकार के द्वारा, माननीय मोदी, नरेंद्र मोदी जी की सरकार के द्वारा अग्निवीर योजना आई है। पूरे बिहार, पूरे भारत में बवाल है। इस योजना को लेकर छात्राओं में आक्रोश है। सरकार तब्दीलियां भी कर रही है, 21 से 23 कर दिया गया। फिर से योजना को देखा जाए तो उसमें संशोधन कर दिया गया है। क्या कहेंगे इस पर? सर्वप्रथम तो शौर्य भारत न्यूज के देख रहे तमाम आपके दर्शक को जय हिंद, जय जवान। साथियों, मैं कन्हई पटेल, उपाध्यक्ष पटना महानगर जनता दल यू, अध्यक्ष पटना पूर्वी कैट बिहार, और इन सब से पहले मैं एक बिहारवासी, बिहारी, मैं भारतीय और भारतवासी हूँ। आज के समय में जो हमारे देश की सबसे बड़ी संसाधन है, सबसे मूल्यवान जो संसाधन है, वो हमारी युवा पीढ़ी है। छात्र, युवा, नौजवान, जो देश का होनहार, एक ऐसे प्रतिनिधित्व करने वाले हमारे रिसोर्स है जिससे कि हमारे आने वाला जो भारतवर्ष और सुंदर कैसे होगा। और मरों में, बेरोजगारों में काफ़ी उन्माद है, काफ़ी आक्रोश है। सर, ये आक्रोश क्यों? सर, प्रदर्शनकारी प्रदर्शन करे, शांतिपूर्ण ढंग से प्रदर्शन करे, तमाम छात्र अपनी बातों को सरकार तक रखे, लेकिन इस तरह से गाड़ियां जला देना, बसें जला देना, ट्रेन को जला देना, लोगों को अवरुद्ध कर देना, लोगों को समस्याएं हो रही है, इस प्रदर्शनकारी पे आप क्या कहेंगे? सबसे पहले तो मैं जितने भी युवा, नौजवान, बेरोजगार जो प्रदर्शन कर रहे हैं, उससे तो मैं अपील करना चाहता हूं, आपके चैनल के माध्यम से मैं विनम्र आग्रह करना चाहता हूं कि आप ये भारत एक लोकतांत्रिक देश है। लोकतांत्रिक देश में आपको ये संविधान हक देता है कि आप अपनी मांग को जायज तरीके से, अहिंसात्मक तरीके से, शांतिपूर्ण तरीके से आप अपनी बात को सत्याग्रह के तहत रखिए। अपनी मांग को सरकार के पास पहुंचाने के लिए बहुत सारे ऐसे शांतिपूर्ण तरीके से आप उस राह पर चल सकते हैं। और ये जो सार्वजनिक सामानों का इस तरह से जाकर के जला देना, आगजनी करना, आने जाने वाले यातायात को बाधित करना, सरकारी एम्बुलेंस को, सरकारी गाड़ियों को नुकसान पहुंचाना, ये सरासरी देश की संपत्ति का नुकसान हो रहा है। तो ऐसे जो भी युवा इस तरह का जो करने के लिए जो कर रहे हैं, उनसे मैं हाथ जोड़कर विनम्र निवेदन करता हूं कि इस तरह का चीज़ों से जो है, ये सारा का सारा जो है ना, ये आपके आपराधिक कृत्य है, जिसके करने की लोकतंत्र में कहीं पर भी आपको छूट नहीं है, ना ही आपको स्थान है। ये करने की जो वजह है, इसके पीछे की कुछ वजह भी है। जो हम का जो एक विपक्षियों ने जो अघोषित कॉल किया, उसमें मैंने बहुत सारे ऐसे अभ्यर्थी, जो सेना भर्ती के अभ्यर्थी है, मैं कल पूरे दिन उनके साथ, उनके बीच में रहकर उनके संपर्क किया कि आखिर वो क्या वजह है कि छात्र जो हमारे सेना भर्ती अभ्यर्थी हैं, वो इस तरह से जाकर के सड़कों पर आ गए। वो कोई मामूली इंसान नहीं है, ना ही वो बुर्बक है। वो पढ़े लिखे आज के देश के वो कर्णधार है जिन पर हमारा देश का अस्तित्व टिका हुआ है, देश का भविष्य टिका हुआ है। अगर वो सड़कों पर रहे तो हमारा काम है कि उनकी समस्याओं को जानना। तो उन्होंने अपनी बहुत सारी ऐसी समस्याओं को उजागर किया, अग्निपथ योजना की समस्याओं को उजागर किया, जिसे आज के समय में लोगों के सामने आना बहुत जरूरी है। मेरे समस्या यह है कि 2020 में वायुसेना ने एक वैकेंसी निकाली थी राष्ट्रीय स्तर पर,
उस वैकेंसी की जो भी प्रोसेस होता है, आपको जाकर के ये मेडिकल, फिर आपका जाकर के ये फिजिकल, फिर आपका जाकर के ये रिटर्न, ये सारा चीज इंटरव्यू, ये सारा चीज रिजल्ट फाइनल हो जाने के बाद ज्वाइनिंग का जब समय आया तो कोरोना का हवाला देकर के सरकार जो है इसको जो घिसते हुए चली गई। भारत का जो जलवायु है, भारत का जो सभ्यता है, कल्चर है, यहाँ के लोगों की जो बॉडी लैंग्वेज है, जो उनकी रिक्वायरमेंट है, वो अन्य देशों से अलग है। और इन सारी चीज़ों को देख करके ही ना जो हमारा रक्षा मंत्रालय है, जो अब तक सारे जो है ना रक्षा से संबंधित जो भी इसके वैकेंसी वगैरह फिजिकल ट्रेनिंग था, वो पहले से जो चलता आ रहा है, उसमें छेड़छाड़ की जरूरत क्या है? क्या जरूरत पड़ गई कि जो चीज इतने वर्षों 70 साल के आजाद भारत में जो परिवर्तन बीते हुए दौर में नहीं हुआ, उसमें एक नया चीज को आप चैप्टर को जोड़ दे रहे हैं और उस पर कोई बहस नहीं, कोई छात्र ये अभ्यर्थियों से कोई राय मशवरा नहीं। जो शैक्षणिक संस्थान जो चलाते हैं बड़े बड़े जाकर के इस तरह का मतलब आर्मी में बहाली के लिए, थल सेना में, वायुसेना में बहाली के लिए उनसे कोई राय मशवरा नहीं करते हैं, सिर्फ उन पर थोप दिया जाता है। तो ये हमारा लोकतंत्र है, इस लोकतंत्र में कोई भी चीज थोप करके नहीं चलेगा। आपको खुले तौर पर इस पर अपनी विचार विमर्श करना चाहिए, आपका राय मशवरा करना चाहिए। यहाँ के जो आवाम है वो उस चीज के लिए प्रिपेयर्ड है कि नहीं, उस चीज को एक्सेप्ट करने के लिए रेडी है कि नहीं, उनसे राय मशवरा होना चाहिए। ये तो सीधा सीधी जाकर के लोकतंत्र है, तो इस लोकतंत्र में ये भी है कि आप प्रदर्शन करें पर शांतिपूर्ण प्रदर्शन करें, लोकतंत्र अपनी बातों को रखे, सरकार तक अपनी बातों को पहुंचाए, तो इस तरह से नहीं पहुंचाएं जिस तरह से यहाँ के अभी छात्र छात्राएं कर रहे हैं। साथ ही साथ आपने कहा कि सरकार ने बिना सोचे समझे इस योजना को लाया। अमेरिका, फ्रांस, रूस, इजराइल में भी इसी पैटर्न, सेम योजनाएं नहीं, इसी पैटर्न की योजनाएं से वहां भी सेना में बहाली होती है। पहले 5 साल, फिर कहीं कहीं 5 साल का है, कहीं 1 सालों का है, यहाँ 4 साल दिया जा रहा है। 12 लाख रुपया लगभग में दिया जा रहा है, 11,71,000 रुपया हर साल का पैकेज दिया जा रहा है। एक एवरेज देखा जाए तो 40,000 का मंथली, 30 से 40,000 का मंथली एवरेज दिया जाए तो 4 साल में अच्छे एक छात्र को अगर 4 साल में 30 से 35 लाख रुपया मिल जाता है, उसके बाद तमाम तरह की योजनाओं में दिया गया है फ्रीक्वेंस। इस बार जो रक्षा मंत्रालय ने एक फिर से गाइडलाइन जारी किया, उसने कहा है कि हम अपने 10% आरक्षण देने जा रहे हैं। साथ ही प्राइवेट सेक्टर में तमाम तरह के जॉब मिलने जा रहे हैं। छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, यूपी ने घोषणा कर दिया है कि हम अपने पुलिस बल में अगर तैनाती होगी, ज्वाइनिंग होगा, तो पहले अग्निवीरों को पहले तैनाती करेंगे। साथ ही प्राइवेट लोन दिया जा रहा है, प्राइवेट बिजनेस अगर आपको करना चाहते हैं, 12 लाख रुपए मिल चुका है तो बिजनेस कर सकते हैं। ऐसे में सरकार कह रही है कि हम पूरे भारत में राष्ट्र के प्रति लोगों के समर्पित भी हो जाएगा। ऐसे में युवाएं, तमाम लोगों को रोजगार मिलेगा। हर 4 साल बाद इस मकान, कल वो घर, कल वो घर, हर लोगों को रोजगार मिलने का एक अवसर प्रदान होगा। तो फिर यहाँ पे असमंजस की स्थिति क्या सर? इस पर मैं स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि मैंने अब पहले ही आपको बताया है कि भारत युवाओं का देश है। और मैं दूसरा पक्ष ये रखने जा रहा हूं कि भारत में बेरोजगारी अन्य देश की तुलना में कई गुना ज़्यादा है। भारत की जो बेरोजगार युवा हैं वो सेना में बहाली को सिर्फ जॉब नहीं देखते हैं, वो फैमिली गारंटी के तौर पर देखते हैं, वो पर्सनल जो है ना गारंटी के तौर पर देखते हैं। उनके लिए ये जॉब के साथ साथ उनको इस बात के लिए आश्वस्त करता है कि वो बॉर्डर पर जाकर कर देश की रक्षा में दे रहा, देश को रक्षा सुरक्षा प्रदान कर रहा है। साथ ही साथ इस शहादत के पीछे उनके परिवार को जो कहने के सिक्योरिटी मिल रहा है, सरकार से जो पेंशन का लाभ मिल रहा था पहले, इस अग्निपथ योजना में उस पेंशन के लाभ को बंद कर दिया गया है। इसके पहले जो उन सेना में बहाली में जितने भी अभ्यर्थी थे उनको मेडिकल का लाभ मिलता था, उनके फैमिली को कैंटीन का लाभ मिलता था। ये तमाम, यहाँ तक कि इसमें पहले के जो सेना बहाली के जो छात्र थे, अभ्यर्थी थे, उनको जाकर के एक्स आर्मी का जाकर एक्स कैडेट का जो है एक उनको जाकर के ये मिलता था, फैसिलिटी मिलता था कि अगर वो चाहे तो अपने अन्य ये रक्षा मंत्रालय के अन्य जॉब में वो पुनः जो है जाकर के जो है उनको जाकर के वो अपना किसी अपने अन्य सेवा प्रदान कर सकते। आपने बोला कि जिस तरह से कि सेना में जाते हैं तो लोग सुविधा मिलती है, मेडिकल की सुविधा बंद हो गई, पेरेंट्स लोगों की सुविधा बंद हो गई, कैंटीन की सुविधा बंद हो गई, हॉस्पिटल की सुविधा बंद हो गई, पेंशन बंद हो गई। तो एक सवाल सर, अगर आप राष्ट्र की सेवा के लिए जा रहे हैं तो सुविधा लेने जा रहे हैं या फिर राष्ट्र की सेवा करने जा रहे हैं? राष्ट्र की सेवा अगर करना है तो सुविधा क्या लेना? सुविधा लेना है तो सरकारी प्राइवेट जॉब, सचिवालय में जॉब लेके आराम से एसी के नीचे बैठे हैं। अगर राष्ट्र की सेवा कर रहे हैं, देश की सेवा कर रहे हैं, आम नागरिकों की सेवा कर रहे हैं, तो सेवा होनी चाहिए, राष्ट्र की सेवा होना चाहिए। भारत पे दुश्मनों का नजर नहीं टेढ़ा हो। आप इसलिए वहां जा रहे हैं, गोली का जवाब बम से देने जा रहे हैं, वहां सुविधा लेने आप नहीं जा रहे हैं। तो इस सुविधा की बात कहां पे आ गई? आप आए, काम करें और जाएं। जिस तरह से बॉर्डर पर जो सिक्योरिटी गार्ड होते हैं वो देश की सीमा पर हरी बन कर अपनी जान को
कुर्बान कर कर हमारे भारत के भारत माता की अस्मिता की रक्षा करते हैं, निश्चित तौर पर वो उनमें बलिदान कुर्बानी का जज्बा है, उनमें जान देने की जज्बा, जान लेने की जज्बा है। तभी भारत जो है ना दुश्मन देशों के अंदर घुस कर कर दुश्मनों को मार कर कर वापस लौट कर आता है। दुश्मन देश के पास ताकत नहीं है कि वो पुनः जो है ना देश पर हमला कर सके। ये जज्बा तो पहले से सेना में है ही, लेकिन आप दूसरी बात पक्ष ये भी देखिए कि वो सेना का भी एक फैमिली है। उस फैमिली में उनके बच्चे हैं, उनके परिवार है, उनके पत्नी है, उनके माता हैं, उनके पिता हैं, उनके घर की रिक्वायरमेंट है। उससे हम इग्नोर नहीं ना कर सकते हैं। अगर उनका वो ज़रूरत है, मानते हैं कि मैं व्यवसाय हूँ, अगर मैं काम कर रहा हूँ तो इसके पीछे का मकसद ये है कि मेरा काम करना मेरे लिए मजबूरी नहीं है। काम करना अगर मेरा पैशन है, मेरा शौक है, तो उसके पीछे का एक चैलेंज भी है, एक रिक्वायरमेंट भी है कि उससे मेरा घर वालों का जाकर के सारा भरपाई होता है ज़रूरत का। तब जाकर के हम व्यापार करने के लिए अपना समय देते हैं और 12 घंटा, 14 घंटा, 13 घंटा इस पर काम करने के लिए प्रिपेयर माइंड होते हैं। तो मुझे कहीं ना कहीं पर इस चीज़ के लिए मैं निश्चिंत हूँ कि मुझे काम करने के बाद मुझे इससे आमदनी होगी तो मेरा परिवार चलेगा। तो घर मुद्दों को बताया सर, सीधा सवाल अब सर, राजनीति हो रही कि मुद्दे पे नहीं, इस मुद्दे पे कहीं ना कहीं राजनीति हो। राजद ने कल बंद बुलाया, तमाम विपक्षी पार्टियों के द्वारा कल बिहार बंद रहा, सड़कों पे आगजनी की जा रही है, लोगों को उकसाया जा रहा है या फिर जो भी कह लिया जाए। तो कहीं ना कहीं इस मुद्दे पर क्या मांग को इस तरह से पहुंचाना है सरकार के पास या फिर शांतिपूर्ण ढंग से प्रदर्शन करना होगा? बहुत अच्छा सवाल आपने किया है और आपके सवाल का जवाब देने के साथ साथ मैं एक चीज़ को जोड़ने जा रहा हूँ। ये जो सेना भर्ती अभ्यर्थी, युवा, छात्र, बेरोजगारों का ये जो आक्रोश है ना, ये सिर्फ अग्निपथ योजना को लेकर नहीं है, अग्निपथ योजना को लेकर भी है। और साथ ही साथ जो 2 एग्जाम पहले से ले लिया गया, जिसमें एक का जाकर के ज्वाइनिंग देना था, उसको जाकर कैंसिल कर दिया गया। दूसरा वो एग्जाम जिस पर जाकर के जो है ना आपका मेडिकल, फिजिकल सारा हो चुका है, उसमें रिटर्न बाकी था और रिजल्ट बाकी था, उसको भी पेंडिंग, उसको भी जाकर के जो है ना सरकार ने जाकर खारिज कर दिया। तो वो भी एक आक्रोश है, ठीक है, क्योंकि उससे उम्मीदें थी छात्रों को। दूसरी बात यह है कि जो विपक्षियों का काम है कि उनको अगर आप मौका देंगे, उनको अगर आप मुद्दा देंगे तो वो उसको भुनाएगा। आज केंद्र सरकार वो मुद्दा दे रहे हैं अब विपक्षियों को कि तब ना विपक्षी को जाकर के जो है ना छात्र और युवाओं के कंधे पर रख करके गोली चलाने के लिए बात हो। लेकिन आप गौर किए होंगे कल के जो बिहार बंदी का जो विपक्षी पार्टियों ने घोषणा किया, ऐलान किया, उसमें विपक्षी पार्टी तो सड़क पर थे, मगर उनके साथ ना तो सेना का कोई अभ्यर्थी छात्र उनके साथ था, ना युवा वर्ग था, ना ही नौजवान वर्ग था। क्योंकि वो समझते हैं नेता की नेतागिरी को, नेता की चतुराई को, कि विपक्षी पार्टी को करना कुछ नहीं है, सिर्फ उसको भुनाना है। तो मैं आपको पहले भी बोल चुका हूं कि ये जो पढ़े लिखे युवा हैं, ये आजकल के पीढ़ी हैं और ये नौजवान जो है ना, इनको आप बरगला नहीं सकते हैं, ना ही इनको आप जाकर के दुष्प्रचार के माध्यम से आप इनसे कोई काम करवा सकते। सर अपील क्या करेंगे? मैं अपील माननीय मोदी जी से, रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह से मैं अपील करना चाहता हूं, ये जो विरोधाभासी जो आपने अग्निपथ जैसी योजना को लाया है, ये कहीं से भी छात्रों के हित में, सैनिक भर्ती अभ्यर्थी के हित में मुझे तो नहीं दिखता। साथ युवाओं के आइकॉन कन्हई पटेल जो कि बेबाकी से अपनी बातों को रख रहे थे, इस अग्निवीर योजना को लेकर क्या कुछ असमंजस की स्थिति है, सरकार से क्या मांगे कि, साथ ही साथ छात्राओं से क्या मांगे कि, सेना बहाली के अभ्यर्थियों से क्या कुछ उन्होंने मांगे कि, उन्होंने स्पष्ट कहा, साफ तरीके से उन्होंने कहा कि ऐसा प्रदर्शन कतई मंजूर नहीं है भारत के लोगों को। और साथ ही साथ उन्होंने माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और राजनाथ सिंह से भी अपील की है कि इस योजना को जल्द से जल्द वापस लिया जाए ताकि सेना अभ्यर्थियों को सुविधा हो सके। और मैं भी, सौर भारत चैनल भी आपसे अपील करता है तमाम अभ्यर्थियों से कि राष्ट्र की संपत्ति को नुकसान पहुंचाने से आपके आंदोलन में और धारदार नहीं होगी, जबकि आपका आंदोलन और खराब होगा। अगर आपकी बातों को रखनी है तो आप सरकार के समक्ष अपनी बातों को शांतिपूर्ण ढंग से रखें, क्योंकि भारत लोकतांत्रिक देश है, हर किसी को अपनी बातों को रखने की आज़ादी है, पर लेकिन ऐसे नहीं। अग्निवीर अगर आप बनना चाहते हैं, ये कैसे अग्निवीर जो अपनी ही संपत्ति को फूंक दे। हमारे चैनल को देखते रहें, तब तक हमें दीजिए इजाजत। सौर भारत न्यूज पटना। गोल्ड ज्वेलरी, डायमंड ज्वेलरी, प्लैटिनम ज्वेलरी, सिल्वर और स्टोन्स की एक संपूर्ण रेंज। जगमोहन लाल शिवरतन लाल ज्वेलर्स, पटना सिटी चौक, पटना।